सो माई सेल्फ अदीबा और मैं आज आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देने वाली हूँ और मेरे जो टॉपिक का नाम है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रेंड इन्फो। तो हम शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन से कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रेंड इन्फो क्या होता है। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हम लोग भी है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम में ये फ़र्क है कि उनको हम माइक्रोस्कोप के जरिए देख पाते हैं, उनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो है अभी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, लेकिन हम उनको नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइनी होते हैं। और अगर मैं एग्जांपल लूँगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, अगर मैं अपने घर के नज़दीक मेरे कोई पोंड होगा, कोई तालाब होगा, मैं वहाँ से कुछ ड्रॉप्स लाऊंगी पानी के और मैं उसको स्लाइड पे रखूँगी माइक्रोस्कोप के, तो वहाँ पे मुझे छोटे छोटे टाइनी स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। वो जो छोटे छोटे टाइनी स्ट्रक्चर्स है उनको हम माइक्रोब्स बोलते हैं या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे जो मैंने आपको बोला कि जो अगर हम पोंड पे ऑब्जर्व करेंगे, कुछ पानी लेंगे तो उसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। उसके बाद इसको जो है चार चीज़ों में जो है इसको टाइप्स, इसकी जो चार टाइप्स है वो है मेन, वो है प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी एंड एल्गे। ये जो है इसकी चार टाइप्स है। किसकी है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की चार टाइप्स है। वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूजुअली जो है यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मतलब होता है जो एक ही सेल से बनता है, सिंगल सेल से। तो पहले है बैक्टीरिया। क्या होता है? बैक्टीरिया जो है ये यूनिसेलुलर है। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि यूनिसेलुलर मतलब होता है जो सिंगल सेल से बनता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। और जो बैक्टीरियाज है इसके चार मेजर टाइप्स है। बैक्टीरियाज के चार मेजर टाइप्स है। पहले बैसिलस है, वाइब्रो है, कोसी एंड सिप्रिला है। उसके बाद है उसके बाद है फंगी। फंगी भी किसकी टाइप है? ये है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की टाइप। फंगी क्या होता है? आप लोगों ने बहुत दफा सुना होगा किसी के भी मुंह से कि ब्रेड पे जो है वो फंगे लग गए। मतलब क्या होता है इसका? फंगी जो है ये होता है सैप्रोफाइटिक या पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स। मतलब पैरासिटिक और सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है? सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो डेड एंड डिके पे मैटर पे होता है, ठीक है। और पैरासिटिक वो वाले ऑर्गेनिजम्स होता है जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, दूसरे से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। फंगी जो है वो यही होता है। और ये जो है मोस्टली मल्टीसेलुलर होता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि ये जो है यूनिसेलुलर होता है, लेकिन ये वाला जो है ये मल्टीसेलुलर होता है और ये माइक्रोस्कोपिक नहीं होता है क्योंकि हम इसको माइक्रोस्कोप से नहीं देखते, हम इसको अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको बोला, ये जो है यहाँ पे बैक्टीरिया जो हमने अभी देखा, इसके एग्जाम्पल्स वगैरह, फंगी भी हमने पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ क्या होता है। तो प्रोटोजोआ क्या होता है? ये सिंगल सेल, यानी ये क्या है? यूनिसेलुलर। ये सिंगल सेल से बनता है और ये जो है इसको जो है माइक्रोस्कोप एनिमल्स इंक्लूड्स फंगस, इसके एग्जांपल्स है। ये जो प्रोटोजोआ है इसको हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं एनिमल्स में। क्यों करते हैं इसको क्लासिफाई एनिमल्स में? क्योंकि इसी प्रोटोजोआ की वजह से जो है एनिमल्स की ब्रीड शुरू हो रही है, प्रोटोजोआ की वजह से। और इसके कुछ एग्जाम्पल जो है अमीबिया है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। उसके बाद है मेरा दूसरा टॉपिक, वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ होते हैं। अगर मैं इसको शॉर्ट लफ्जों में बोलूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर एक जगह प्रेजेंट होते हैं, हर एक जगह, यहाँ वहाँ, चाहे कितनी कोल्डेस्ट प्लेस हो, चाहे कितनी हॉटेस्ट प्लेस हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हर एक जगह प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें जो है और जो दो टर्म्स है वो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर के लिए, 8th क्लास के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रेंड इन्फो में। पहले हम देखेंगे प्रोबायोटिक्स क्या होता है, जो मैंने अभी स्किप किया था क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। Probiotics are living bacteria and yeast that are good for your health, especially the digestive system. जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। कौन होता है? प्रोबायोटिक्स। स्पेशली फॉर किसके लिए? डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए प्रोबायोटिक्स अच्छा होता है। और उसके बाद है वायरसेस। आपने सुना होगा वायरसेस का नाम। वायरसेस जो है ये हार्मफुल होता है और ये दूसरे पर डिपेंड होता है और इससे जो हमें बहुत ज़्यादा खतरा हो। जैसे कि पिछले कोविड-19 हुआ था, वो भी एक वायरस है, उससे हमें कितना ज़्यादा हुआ, उससे कितना ज़्यादा नुकसान हो गया। वायरसेस बहुत खतरनाक होते हैं। और इसके फॉर एग्जांपल इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि यहाँ पे है HIV, रेबीज वायरस और पोलोवेरियस है, टोबैको मोसिक है वायरस। ये जो इसके एग्जांपल्स। Assalamu alaikum. Myself Naira. Today I'm going to discuss about some topics. My first topic is fermentation. मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जो शुगर को कन्वर्ट करता है एसिड में, गैसेस में और अल्कोहल में। फर्मेंटेशन यूज होता है कर्ड और अल्कोहल को प्रिपेयर करने में। My second topic is how is yeast useful to us. yeast हमारे लिए कैसे यूजफुल है? yeast बेकिंग इंडस्ट्रीज के लिए यूज होता है, ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए, केक्स बनाने के लिए, क्योंकि वो हेल्प करता है फर्मेंटेशन में।
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जो बबल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पेस जो में और इंक्रीज करते हैं इसका वॉल्यूम। वैक्सीन जो है वो बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो हमें वायरल डिजीजेस से सेफ रखती है। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ वैक्सीन: सल्फ वैक्सीन फॉर पोलियो, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन एक्सेट्रा। एंटीबायोटिक्स इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। एंटीबायोटिक्स जो होता है वो यूजुअली टारगेट करता है बैक्टीरिया डिजीज जो होता है वो हम ट्रीट करते हैं एंटीबायोटिक्स के जरिए से। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Asra Ijaz from the CSS Excellence. Today my topic is about harmful microorganisms. आज हमारा टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हमें पता है कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पहला जो है वो पैथोजन है। तो हम पहले देखेंगे कि पैथोजन क्या है। पैथोजन वो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि डिजीज़ कॉज करता है और डिजीज़ को फैलाता है। और बैक्टीरिया, प्रोटोजो, वायरस भी पैथोजेनिक हमारे लिए हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कैरियर एक पर्सन और ऑर्गेनिज्म होता है जो कि कैरियर एक पर्सन और ऑर्गेनिज्म होता है जो कि इन्फेक्शन, डिजीज़ फैलाते हैं। ये कैरियर का काम करता है। मतलब अगर किसी बंदे को कॉमन कोल्ड है तो चीखने की वजह से, सांस लेने की वजह से वो उसकी डिजीज़ है वो हम में जा सकती है। अब वेक्टर एक ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जांपल मैं मॉस्किटो की बात करूँगी। अगर हमें उसने बिट किया है, अगर उसमें कोई भी डिजीज़ हो, इन्फेक्शन हो, तो हमें वो लग सकती है। उसकी जो डिजीज़ है हमें वो लग सकता है। और इसका जो कॉमन एग्जांपल है वो मॉस्किटो है। और एनोफिलिस मॉस्किटो है वो मलेरिया पर पैरासिटिक हो जाता है। अब हम देखेंगे एयरबोर्न डिजीज़ और वाटरबोर्न डिजीज़। एयरबोर्न डिजीज़ वो होता है जो एयर की वजह से फैलता है और इन्फ्लुएंजा इसकी बेस्ट एग्जांपल है डिजीज़ की। और जो एयरबोर्न डिजीज़ है ये एयर की वजह से फैलता है। अब हम देखेंगे वाटरबोर्न डिजीज़। जो डिजीज़ जो कि वाटर की वजह से फैले हो उनको हम वाटरबोर्न डिजीज़ कहते हैं। कंटेमिनेटेड वाटर भी पैथोजेनिक हो सकता है हमारे लिए और इसमें भी डिजीज़ फैल सकती है। और जो टाइफाइड है ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है वाटरबोर्न डिजीज़ की। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है डिजीज़ की। जो ह्यूमन डिजीज़ यहाँ से और यहाँ से देखे हैं कि किस बैक्टीरिया, किस ऑर्गेनिज्म से होती है। और यहाँ पर देखे हैं कि मोड कौन सा है। एयर मोड है, कॉन्टैक्ट मोड है, वाटर मोड है, फूड मोड है। अब हम देखेंगे यहाँ पर है ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी से भी रेफर करते हैं। और ये जो वायरस है ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। और जो मोड है ये एयर की वजह से होता है। अब यहाँ पर है मेसलस जो कि वायरस की वजह से होता है और इसका कॉन्टेक्ट जो है ये एयर की वजह से होता है। अब चिकन पॉक्स वायरस की वजह से फैलता है और ये एयर की वजह से होता है क्या, या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की वजह से भी हो सकता है। अब है पोलियो वायरस की वजह से हो जाता है और जो एयर है ये एयर की वजह से हो जाता है और कॉन्टेक्ट की वजह से होता है। क्लोरिया बैक्टीरिया की वजह से होता है, वाटर की वजह से होता है, जूठे पानी की वजह से और जूठे खाने की वजह से भी हो सकता है। अब टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये जूठे पानी से या पानी से भी होता है, कंटेमिनेटेड वाटर से भी होता है। अब है हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है, ये वाटर मोड में करता है। और मलेरिया प्रोटोजो की वजह से होता है और मॉस्किटो की बाइट की वजह से हो सकता है। अब है स्लीपिंग सिकनेस, ये भी प्रोटोजो की वजह से होता है और इसको टेस्ट फ्लाई की मोड में होता है। Assalamualaikum, myself Sumaira. Today's my topic is food poisoning and food preservation. पहले हम देखेंगे फूड पॉइजनिंग। ये हमें कंटामिनेट फूड से होता है और इसका जो कॉमन सिम्टम है वो स्टोमक पेन है। अगर हम इसको जल्दी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो हमारी डेथ भी हो सकती है। और फिर है फूड प्रिजर्वेशन। ये हम कैसे अपने फूड को प्रिजर्व करें। जैसे कि अगर हम समर्स की बात करें, समर्स में अगर हम खाना ऐसे ही छोड़ते हैं तो उसमें स्मेल आने लगती है। हमें इसीलिए हम फूड प्रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। पहला मेथड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के हम कौन कौन से केमिकल्स यूज़ करें। इसमें आता है सोडियम मेटासल्फेट एंड सोडियम बेंजाइड। ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है।
एंड दूसरा इसका है यूज़ ऑफ कॉमन साल्ट की वजह से भी हमारी फूड प्रिजर्वेशन हो सकती है। जैसे कि अगर हम देखेंगे कभी हम घर में फ़िश भी लाते हैं मीट, उसमें हम काउंटिंग ऑफ साल्ट करते हैं, उसकी वजह से भी फूड प्रिजर्वेशन होती है। तीसरा है प्रिजर्वेशन बाय शुगर की वजह से भी हमारी फूड प्रिजर्वेशन होती है। जैसे कि जैम्स है या जेलीज है, वो कैसे हमारे 6 महीने तक ऐसे ही रहती है, उसमें स्मेल नहीं आती है, वो उसमें भी हम कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव होती है। फिर है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अगर हम पिकल्स की बात करें, उसमें ऑयल होता है एंड विनेगर होता है, इसकी वजह से भी फूड प्रिजर्वेशन होती है। अब है पेस्चराइजेशन। जैसे कि अगर मिल्क की बात करें, मिल्क को हम हद से ज़्यादा हॉट करते हैं, उसके बाद उसको जल्दी से ठंडा करते हैं, उसी को हम पेस्चराइजेशन। अब स्टोरेज एंड पैकिंग। हम ड्राई फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को स्टोर करके रखते हैं, इसकी वजह से भी फूड प्रिजर्वेशन होती है।